हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा होगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं पंचायती राज के अंतर्गत पैसा एक्ट। मैं बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लाया गया। लाया गया। उस समय पंचायती राज, तो उस समय एक दिमाग में आया और इसमें ये आया कि यदि हम पंचायती राज ट्राइबल एरिया क्षेत्र में यदि लागू कर देते हैं तो वहाँ का वेशभूषा, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र के लोग अपना जीवन प्रकृति से प्रेम करते हैं और उन लोग का जीवन जंगल, ज़मीन और जल इस सब पे निर्भर करता है। उन लोग उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को ये समझें या ना समझें, वो दिक्कत है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि यदि लागू कर देते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सब को देखते हुए सन 1995 में एक समिति लाई गई, जो कि भूरिया समिति। 1995 में एक भूरिया समिति लाई गई और इस समिति ने बात रखा कि उसके लिए एक्सटेंशन पावर, यानी पंचायती राज में एक एक्सटेंशन पावर दी जाए शेड्यूल एरिया के लिए, ताकि वहाँ के लोग विकास कर सकें या विकास हो सकें। क्योंकि ये पंचायती राज तो सबके लिए है। अब जो विकासशील गांव है, ग्राम पंचायत है, वहाँ तो ऑटोमेटिक विकास होगा। वहाँ तो पंचायत सिस्टम यदि लागू भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेड्यूल कास्ट एरिया में यदि आप पंचायत सिस्टम को लागू करते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की वेशभूषा और वहाँ के लोग अपने अनुसार से जीवन यापन करते हैं। वहाँ यदि लागू करते हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे, एक प्रकार से उन लोग का शोषण होगा। इसमें कहा गया। तो उस समय एक भूरिया समिति लाया गया 1995 में, और यह समिति सिफारिश की गई कि इसके लिए एक एक्सटेंशन यानी अलग से इसके लिए नियम बनाया जाए और एक्सटेंशन पावर दिया जाए। तो इसके अंतर्गत एक पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया यानी पेशा एक्ट लाया गया। इसको 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया। और उस समय 10 राज्यों को लेकर मतलब लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इन निम्न राज्यों को देखते हुए वहाँ के जो शेड्यूल एरिया हैं उन लोग को देखते हुए ये लागू किया गया। और अभी में वर्तमान में 6 राज्य में, 6 स्टेट में मतलब लागू हुआ है। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में लागू होने के कगार पे है। अब पता नहीं, अब लागू जब हो, भूपेश बघेल की सरकार है अभी, क्योंकि उन लोग के बीच टी.एस. सिंहदेव पंचायत मंत्री हैं और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री का तो पूरा स्टेट में पावर रहता है और पंचायत मंत्री मंडलीय पंचायत का, तो इनके बीच में मुख्यमंत्री बनने का तानाशाही चल रहा है। जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट का चल रहा था, उसी प्रकार से अपने छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही चल रहा है। आगे देखते हैं कि पेशा एक्ट लाया गया 1996 में। अब वहाँ का जो लोकल एरिया, जैसे शेड्यूल एरिया में उनसे जनजाति इसके एरिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स और खनिज संसाधन जो ही है, मिनरल्स, रिसोर्सेज और जंगल की प्रकृति से प्यार रहता है, और वहाँ सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इस
243 ए से ओ तक पंचायती राज अधिनियम लाया गया है। इसमें 243 ए से ओ तक उसका उपखंड जोड़ा गया है, उसमें अलग अलग बताया गया है। जैसे ए में पंचायती राज का गठन, फिर संरचना, उसका क्या हर्ताएँ हैं, उसी प्रकार से 243 एम में ये पेशा एक्ट के अंतर्गत लाया गया है और पेशा एक्ट को इसमें निर्दिष्ट किया गया है और इसके विस्तार के लिए शेड्यूल्ड एरिया में अलग से दिया गया है। अब 243 एम में ही इसको निर्दिष्ट किया गया है। अब 243 एम पंचायती राज ट्राइबल एरिया के लागू नहीं होगा, इसको बताया गया है। 243 एम में यह पंचायती राज ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, पेशा एक्ट लगेगा। अब पेशा एक्ट में वहाँ का खुद का जो नागरिक होंगे, शेड्यूल एरिया का जो वोटर होंगे, उन लोग खुद अपना मतलब नियम बनाएंगे और खुद अपने से ग्राम सभा में पारित करेंगे। तो पेशा एक्ट के अंतर्गत 243 एम में लाया गया एक्सटेंशन पावर दिया गया ग्राम पंचायत को, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के हैं ग्राम पंचायत के लिए। तो यह 6 राज्य में लागू हुआ है। यदि छत्तीसगढ़ में लागू हो जाता है तो 7वां राज्य बन जाएगा। अब इसमें ये पावर दिया गया है कि वहाँ का जो ग्राम सभा है उसका मेन पावर रहेगा। अब लाने का मकसद यह है कि यदि क्यों नहीं लाया जाता है, यदि पूरा छत्तीसगढ़ में 28 राज्य हैं तो उसमें बहुत जगह ही मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, तो वहाँ क्यों नहीं लाया गया। लाने का बहुत बड़ा रीज़न यह है, यदि वहाँ लाया जाए तो वहाँ का निर्देश केंद्र सरकार दे दिया है राज्य को लाने के लिए। अब राज्य सरकार इसमें उसका सोच क्या है और वहाँ का अनुकूल के परिस्थिति के अनुसार यदि वो लाएगा, और लाने के बाद ये राज्य सरकार क्योंकि वहाँ लाएगा पेशा एक्ट, जैसे अभी फ़िलहाल में मध्य प्रदेश में लाया गया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, तो पेशा एक्ट यदि लागू कर देते हैं तो वहाँ का जो सरकार है वो उस क्षेत्र से विहीन हो जाती है, क्योंकि वहाँ शासन का कोई मतलब कहना चाहिए राज नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ ग्राम सभा का राज चलेगा। क्योंकि ग्राम सभा को ही निर्णय लेने का अधिकार है कि वहाँ का मिनरल्स को ये वो मतलब खोदने देंगे या वहाँ का मिनरल्स को निकालने देंगे या नहीं, ग्राम सभा से ही अनुमोदन लेना पड़ेगा। कोई भी कंपनी यदि वहाँ से कोयला हो गया, लोहा हो गया या कुछ भी खनिज संसाधन यदि निकालता है या उसका दोहन करता है तो पहले ग्राम सभा से अनुमति लेगा। अब उसको ग्राम सभा रोक सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं, वो ग्राम सभा के ऊपर डिपेंड करेगा। वहाँ सरकार का कोई नियम कानून नहीं लगेगा। पेशा एक्ट का मतलब ये है। आप लोग पेशा एक्ट के बारे में समझ गए होंगे। और अभी फ़िलहाल में 6 राज्यों में लागू हो गया है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, और एक राज्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 6 राज्यों में लागू हो गया, 6 राज्य में, और आगे लागू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अब पेशा एक्ट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, कब लाया गया और कौन सा समिति की सिफारिश पर लाया गया और पेशा एक्ट क्या है। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड ड्राफ्ट रूल अंडर पेशा एक्ट 1996 टर्मिनिंग। अभी जस्ट इसका
लागू किए हैं और रूल 2020 लाने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब पंचायत मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव लॉस्ट वेडनेसडे द ड्राफ्ट रूल ऑन सॉन एक्सपेंडेड। अब ये भूपेश बघेल अब इसमें जब भी अनुमति दे ये लागू हो जाएगा।